और भर के भी नहीं रखते, और आधा घंटे तो गटर का पानी का वास इतना स्मेल आता है ना, अपन भर भी नहीं सकते। गंदा पानी भी आता है, कचरा साफ करने का, रोज आने का कचरा वाला, कोई आता नहीं है। देखिए अभी ये राजनीति तो अभी एक्चुअली कैसे अभी जैसे भी अभी क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे खिचड़ी हो गई है। इतना मस्त बनाया है ना सर, फौरन भूल जाओ। आज के घड़ी में हम लोग अगर स्टेट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जो चल रहा है महाराष्ट्र में, एकदम गंदा पॉलिटिक्स है। जेल में आदमी है वो चुन के आता है, गुंडा आदमी खड़ा रहता है वो चुन के आता है। नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मिश्रा। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई बीएमसी के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और कभी भी बीएमसी के चुनाव जो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां जो है बीएमसी चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और सभी पार्टियां जो है अपने अपने इलाकों में जो है प्रत्याशियों को लेकर जो है गुड़ा भाग कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई बीएमसी के चुनाव की घोषणा से पहले आइए हम जानते हैं मुंबई बीएमसी में किसका महापौर बनेगा और किसकी सत्ता आएगी। उसको लेकर यहाँ के जो आम मुंबईकर आम जनता उनका क्या बोलना है और किसकी सत्ता बनेगी, कौन यहाँ पे बनेगा महापौर और किसका काम अच्छा है और किसका काम खराब है, ये सब जानने के लिए आइए हम यहाँ पर लोगों की राय जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी के डीएन नगर इलाके में और डीएन नगर इलाके में हम लोगों से जानेंगे कि मुंबई का महापौर कौन बनेगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आइए हम निकलते हैं और जनता की राय लेते हैं। अब हम आ चुके हैं अंधेरी के डीएन नगर स्थित सीता देवी चाल में। यहाँ पे देखिए सीता देवी चौल है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ का इलाका ये है। यहाँ के व्यापार लोग रहते हैं। यहाँ पे ये यहाँ के चौल इलाका है यहाँ पर, और ये काफी पॉश एरिया डीएन नगर, और उसके बीच में ये थोड़ी सी चौल इलाका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है कुछ लोग यहाँ पे खड़े आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या बोलना है। बीएमसी चुनाव आ रहा है, आपको पता है बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में जो है आप क्या बोलना चाहेंगे बीएमसी के कामकाज को लेकर और आपके एरिया में जो है असाइन नगर से काम को लेकर? कुछ ही नहीं है, बीएमसी कुछ भी नहीं कर रही है ना। हमारा गटर साफ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कचरे वाला आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है इधर। और ऊपर से कचरे वाले को कंप्लेंट देंगे तो वो लोग बोलते हैं नहीं हमारे इसमें आता ही नहीं है ये एरिया। पानी भी इतना गटर का पानी आ रहा है इधर, कितना 8-9 महीने से गटर का पानी आ रहा है। हम लोग बीएमसी में कंप्लेंट कर करके परेशान हो गए, तो भी कुछ अच्छा काम कर रहे ही नहीं है वो लोग आके। और ये जो एरिया है यहाँ के जो 44 महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो जो पुराने यहाँ पे नगर सेवक थे वो भी बीजेपी के हैं। हाँ, वही है। और जो अमित साटम यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी से और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष है। तो क्या कभी वो लोगों के पास यहाँ के बारे में जानकारी नहीं कि उनके पास? वो अभी मुझे भी कैसे पता रहेगा, मैं भी खुद काम करने वाली हूँ, मैं कौन सा इधर घर पे नहीं रहते, तो उनको शायद पता नहीं होगा ये सब हो रहा है करके। इतना गंदगी हो रही है, गटर वाला नहीं आ रहा है, कचरे वाला नहीं आ रहा है, वो उनको पता होगा या नहीं भी पता हो सकता है, उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। पर हम लोग तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जो पानी की दिक्कत है और यहाँ पे गटर सफाई की बीएमसी वाला ही है। बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है गटर साफ करने का, पानी का, सब बीएमसी है ना। बीएमसी का ही करने का काम जरूरी है सब काम, पर वो लोग आते ही नहीं है। कंप्लेंट हम लोग खुद कितने लेडीज लोग जाके वहाँ कंप्लेंट भी करके आए तो भी नहीं होता है। तो कहते कि 44 महीने से जो है बीएमसी चुनाव नहीं हुए हैं और ऐसे में यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में जो है बीएमसी प्रशासन के पास जाते हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती है और यहाँ पे इनका हाल बेहाल है। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको क्या दिक्कत है इलाके में? कचरा साफ करने का, कचरा वाला रोज आने का, पानी भी अच्छा छोड़ने का, गंदा पानी आता है, बहुत गंदा पानी भी आता है, कचरा साफ करने का, रोज आने का कचरा वाला, कोई आता नहीं है। फिर हम लोग कितना बार उसको फोन करके बुलाएंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? पानी अच्छा पानी आना चाहिए। ये पानी गटर का पानी की वजह से ना बीमार हो रहा है बच्चे लोग का। तो क्या यहाँ पे बीएमसी वाले आते नहीं? यहाँ पे नहीं आ रहा है। हम लोग उधर बीएमसी में जाके कितना बार लेटर दिया था, गंदा पानी आ रहा है, बोतल में लिखे के भी बताया था, उन लोग आया ही नहीं। उसको भी हम लोग लेके गए थे बीएमसी में, उन्होंने भी कंप्लेंट डाला तो भी पानी का अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं। पानी पूरा गटर का ही पानी आता है इधर, कम से कम आधा घंटे तक तो गटर का पानी आता है, फिर उसके बाद 1.5 घंटा पानी छोड़ते। 2 बजे का टाइमिंग है, पानी किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है हम लोग को यहाँ पर।
तो ये सब तो अभी बीच में यहाँ पे कोई आया नहीं किसी पार्टी की, और भी बीजेपी है, शिवसेना, अजित पवार? पार्टी वाले तो कोई नहीं आए यहाँ पर। हम लोग ने कंप्लेंट बीएमसी में ही दिया था जाके। वो लोग के आदमी लोग आए, उन्होंने चेक किया पर उनको फॉल्ट मिला ही नहीं। बोलते हमको फॉल्ट मिल रहा ही नहीं। तो पार्टियों को तो जिम्मेदारी बनती है ना, आखिर वो वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। अभी आते तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं उनको भी। वो लोग तो कुछ करना चाहिए ना, वो लोग भी कुछ करते नहीं। यहाँ पे आते हैं कुछ पार्टी वाले, उनसे किसी पार्टी के नेता होता आते हैं यहाँ पे पूछने के लिए क्या आपकी दिक्कत क्या है? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यानी सिर्फ जो चुनाव के टाइम आते हैं उसके बाद कुछ दिखता नहीं है? नहीं, नहीं आया, बाद में नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पानी की दिक्कत है, और यहाँ पे जो नाले की समस्या है, यहाँ पे जो है नालियों में पानी जमा होता है, पानी बहता है, और पानी अभी भी यहाँ पे देखिए जो है ये स्थिति यहाँ की पानी की है। देखिए यहाँ पे पानी जो है लीकेज हो रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, और यहाँ से जो है यहाँ पे देखिए पानी जो है इन्हें भरना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे स्थिति पानी की है। चेंबर का भी वीडियो निकालो। और ये चैम्बर का मतलब ही नहीं है। चेंबर तो बहुत दिन से भरा पड़ा है। गटर का पानी भी बहुत आता है और ये चेंबर भी भर के पड़ा है, कोई देखने ही नहीं आता है इधर। आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे बोलिए ना। उसके लिए मैं कैमरा में नहीं आने का करके उसके लिए बोल रही हूँ। अरे आप लोग यहाँ पे आपस में बात करते होंगे ना, दिक्कतें, ये दिक्कतें, सारी दिक्कतें है ना, जब बताएंगे नहीं यहाँ कैमरे पे तब आपकी बात जो है वहां तक कैसे पहुंचेगी? मगर उधर तक पहुंच के भी कुछ करते ही नहीं है ना, मेन वही शॉर्टेज है। अभी क्या 12 बजे से हम लोग को 2 बजे तक पानी देते हैं, अभी क्या 2 बजे का पहले ही बंद कर देते, पानी मिलता ही नहीं। इधर उधर भर के कितना रखेगा, और भर के भी नहीं रखता। और आधा घंटा तो गटर का पानी का वास इतना स्मेल आता है ना, अपन भर भी नहीं सकते। खाली कि अभी वो इलेक्शन आने का 1-2 दिन का पहले आके इधर तमाशा ये करते, फिर बाद में कुछ नहीं होता है। बाद में तो कुछ है ही नहीं ना, खाली वो टाइम ही। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो नालियां जाम है, यहाँ पे बदबू आती है नालियों से, और पानी की समस्या पे बहुत है। और यहाँ पे बोलना है कि लोग खाली चुनाव के वक्त आते हैं, उसके बाद यहाँ कोई जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं पड़ता है। और बीएमसी में भी यहाँ के जो महिलाओं ने जाके काफी कंप्लेन किया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है पानी की समस्या और जो है गटर जाम की समस्या, और उसके चलते दुर्गंध, और फिर लोगों को बीमारियां होती है, डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियां होती हैं। तो अभी तक कोई भी जो है यहाँ पे जनप्रतिनिधि पहुंचा नहीं है, और कहीं ना कहीं इनकी दिक्कतें हैं, ऐसा इनका बोलना है। आइए और लोगों से बात करते हैं और उनका हाल जानते हैं, उनका क्या बोलना है बीएमसी के कामकाज को लेकर। आपका नाम क्या है? दिलीप अल्लाह दिलीप। तो यहाँ पे कब से रहते हैं आप यहाँ पे? मेरा यही जन्म हुआ, अभी तो टूट गया, तो अभी और ही ज्यादा गंदगी हो गई है। नहीं तो अभी बीएमसी चुनाव वाले हैं, आने वाले, आपको पता है? हाँ पता है। तो बीएमसी का काम है लोगों की साफ सफाई का ध्यान देना, पानी की समस्या का ध्यान देना, इलाके में जो है जो नाली गटर है उसकी सफाई पे ध्यान देना, तो ये सब काम बीएमसी के है। तो आपके एरिया में बीएमसी के काम का छोड़कर पर क्या बोलना है? कुछ कोई नहीं आता है यहाँ पर, कोई नहीं आता बीएमसी वाला। पहले तो सुबह आता था, अभी तो कोई नहीं आ रहा है। पहले आता था साफ सफाई करने वाला, अभी तो आता ही नहीं है 1-2 महीने से। यहाँ पे समस्या क्या एक्चुअल में? देखो ना आप, जाके देखो कितना गंदगी है पूरा, नहीं अपना क्या बोल रहे हैं उसको, साफ सफाई नहीं है, यह चूहा इधर से उधर उसका ऐसे। और पानी और गटर के बारे में क्या बोलेंगे? पानी तो आता है, पानी का समस्या नहीं है, पानी आ रहा है। तो आप लोग ये सब जो आपकी दिक्कतें है उसको लेके यहाँ के जो स्थानीय जो नगर सेवक थे पुराने वाले या विधायक, किसी के पास आप लोग गए नहीं, या बीएमसी के पास? नहीं गए कोई। क्यों नहीं गए? हमको ज्यादा टाइम कहाँ है, अभी आते काम पे से चले जाते, और क्या। यानी जब सुबह आते शाम को आते, काम पे जाते, टाइम नहीं है। नहीं, लेकिन जिसको इतनी दिक्कतें हो रही है तो आपके कोई नेता होता होंगे ना एरिया के, उनसे उनके सामने जाते देख कर चले जाते, कुछ नहीं। तो किस पार्टी का उम्मीद है जो आने वाले चुनाव में, किस पार्टी को उम्मीद लग रही है? कैसे बताएंगे सर कैसे बताएंगे? नहीं, कुछ तो आप लोग बात करते होंगे ना, लोगों से सुनते होंगे ना, जब लोग बैठते होंगे तो किस पार्टी की बारी की बुराई करते होंगे, किस पार्टी की अच्छाई करते होंगे, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सी पार्टी क्या है, कुछ तो आभास में लोगों से मिलता होगा। वो तो पता नहीं है, मेरे ख्याल से तो अपना बीजेपी है और कोई नहीं। क्यों? और बाकी पार्टियां पे भरोसा क्यों नहीं? पता नहीं, अभी उनका ही चल रहा है ना सब, बीजेपी का। अच्छा, सब बीजेपी का चल रहा है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि सब बीजेपी का चल रहा है, और किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन सब बीजेपी का चल रहा है यहाँ पे। आइए और लोग से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं, उनका क्या बोलना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जादव है और क्या करते हैं? मैं अपना यही लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो कब से कर रहे हैं, मतलब, और किस चीज़ का लेबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप? ये अपना कंस्ट्रक्शन लाइन का।
अभी आपका उम्र कितना होगा लगभग? 38। मतलब 30 यानी अभी आप युवा हैं, अब अभी का युवा है मतलब। तो अब जैसे कुछ इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स वगैरह में? हाँ थोड़ा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत रखता हूँ इंटरेस्ट, बस वही। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जैसा आपने सुना होगा हुए हैं, कुछ जिलों में हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है अभी रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जो है 21 तारीख को जो उसका घोषित होगा। तो अभी ओवरऑल जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो राजनीति है, उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी ये राजनीति तो अभी एक्चुअली पूरा एक्चुअली कैसे अभी जैसे भी अभी क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे खिचड़ी हो गई है, 2 शिवसेना हो गई है, 2 राष्ट्रवादी हो गई है। अभी सुनने में आया है कि मन से भी शिवसेना का सच में आ रही, 20 साल बाद आ रही है। तो बस यही अभी क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें चक्कर ऐसा है कि किसको क्या समझे और क्या समझो, क्योंकि पार्टियां तो अभी एक पार्टी में 2 पार्टी निकल के आ रही है, अलग हो रहे हैं, कुछ क्या बोल सकते, बस यही ठीक है। यानी कहने की असमंजस की स्थिति है, ये सारी जो राजनीति चल रही है उसको देख के असमंजस की स्थिति है। अभी ऐसे भी आप समझ सकते हैं या नहीं भी समझ सकते, जिस हिसाब से चल रहा है माहौल, बस इतना ही कहने का है कि भाई पब्लिक जो है उनके थोड़ा समस्या दूर होनी चाहिए। जैसे कि बॉम्बे में ट्रैफिक का इतना इशू है और लोकल ट्रेन में इतनी जो गर्दी भीड़ रहती है, आदमी रोजमर्रा का जो काम करता है, सुबह उठता है धक्का खा खा के ट्रेन पे लटक के आता है, और दूसरा क्या है बस ये ट्रैफिक में घंटों घंटों अटके रहते हैं आदमी। अब जैसे बीएमसी है, बीएमसी का काम है शहर की जो साफ सफाई है उसको, उस पर ध्यान देना, जो गटर नाली है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर ध्यान देना, स्कूल पे ध्यान देना, और कहने के जो जल भराव वगैरह है, गली मोहल्ले में जो है साफ सफाई की, और जो जितना भी घन कचरा पूरा मुंबई में निकलता है उसका व्यवस्थापन वगैरह करना, ये सब बीएमसी का काम है। कहने के जो मुंबई की जो है पूरी व्यवस्था सिस्टम की जो काम काज जो है वो बीएमसी का काम है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी महानगर पालिका, जैसे अगर आपको मालूम होगा तो सबसे बड़ी महानगरपालिका है वो तो सबसे बड़ी महानगर पालिका है। तो ऐसे में जो उनके जो काम काज चल रहे हैं, जैसे आपने बताया अभी सड़क, बिजली, पानी, यहाँ पे जो है जो और भी काम है जो इलाके के, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहिए? सर देखिए अभी तो आज के माहौल में और आज के पोजीशन में काम तो ठीक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे और बेहतर भी हो सकता है। अभी आम जनता इससे बेहतर की भी उम्मीद रख सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रैफिक का इशू है, लोकल ट्रेन का इशू है, कहीं रास्ते का, कहीं कहीं अभी समझो एग्जाम्पल रोड के काम चालू है तो उनको काफी समय लग रहा है, तो पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने को। बस यही है अभी जो बेहतर है, ऐसे नहीं कि बेहतर है, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है। यानी कहने के आपका बोलना है कि काम तो हो रहे हैं लेकिन काम और बेहतर हो सकता है। हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब जैसे आप लोगों से मिलते जुलते होंगे यहाँ पे, तो 30 साल तक शिवसेना जो है सत्ता में रही और बीजेपी भी साथ में रही, लेकिन अब जो है इसके पहले 2017 में बीजेपी और शिवसेना जो है अलग अलग लड़ी, तो बीजेपी को शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम मिली थी, उनको 84 मिला था, बीजेपी को यहाँ पे 82 मिला था। और अब जो चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए आप लोगों से मिलते होंगे, क्या माहौल लग रहा है, मतलब कौन आना चाहिए और किसकी हवा लग रही है, सब कुछ महसूस हो रहा है? सर अभी देखो सबसे पहले मुद्दा ये है कि अभी उम्मीदवार कौन खड़े हुए, अभी तक इनका डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं डिक्लेयर में अभी तक कैसे कि कौन पार्टी किसके साथ लड़ेगी, कौन अकेले लड़ेगी, कौन कितनी सीट लड़ेगी, अभी तक डिक्लेयर नहीं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं सर। अभी देखो देखने वाली बात तो ये है कि जब तक अभी तक सबसे पहली बात है कि अभी चुनाव का डेट फिक्स नहीं हुआ है, तारीख फिक्स नहीं हुआ है, बराबर है, तो इसमें हम कैसे बोल सकते हैं किसको क्या है। अब अगर देखा जाए तो जो महानगर पालिका चुनाव है ये स्थानीय जो नेता होते हैं उनका चुनाव होता है ये, तो अब हाँ। और दूसरी बात है कि अब यहाँ पे सत्ता पे जो है करीब 1 साल हो गए हैं महायुति गठबंधन को, और यहाँ शिवसेना वहाँ सत्ता पे काबिज थी 30 साल से, तो और इसके पहले शिवसेना बीजेपी शिवसेना कांग्रेस गठबंधन था इसमें। तो अब तो ये सब देख के आपको पहली पसंद कौन सी है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, आपको क्या लगता है कुछ ऐसा? सर अभी ये तो मैं नहीं बोल सकता कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सी है, बस अभी सब कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो लोग बात करते होंगे, अब ठीक है आपका मान, लेकिन लोग क्या बात करते हैं, आप लोगों से मिलते होंगे ना, कुछ तो बात होती होगी। अभी एक्चुअली देखा जाए तो ये जो वार्ड का इलेक्शन रहता है, अभी जिसके वार्ड में जो नगर सेवक ने अच्छा काम किया है वो तो जीत के आएगा, इसमें कोई विषय नहीं है। फिर उसके बाद में वो किसको समर्थन करता है, वो क्या होता है, गठबंधन क्या है, ये तो उसको बोल नहीं सकते। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं बात जो है गठबंधन में आकर रुकती है और काफी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं चुनाव की जो घोषणा है बीएमसी की वो भी अब तक हो नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं और उनका बोलना है कि काम तो बेहतर हुआ है लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। चलिए और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन शाह। और क्या करते? स्लाइडिंग मंडो का। तो यहाँ मुंबई में कब से रहते हैं? 92 से।
92 से यहाँ थे। तो अब बीएमसी चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, बीएमसी चुनाव आने वाला है। और आपको तो पता होगा शिवसेना 30 साल से सत्ता में काबिज थी यहाँ पे, और यहाँ पे 6 मुख्य पार्टियां हो गई, 2 शिवसेना बन गई है, 2 बीजेपी, 2 अजित पवार गुट बन गया है पश्चिम पक्ष में। तो क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी पार्टी, मतलब अभी इस वक्त तो बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, अच्छा दौड़ भाग वही लोग कर रहे हैं। हाँ, तो उनको आना चाहिए। शिवसेना, उद्धव गुट और जो कांग्रेस वगैरह, अभी लोग भी तो पहले काम किए हैं, अभी तो सबको बदलाव चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं बीजेपी आना चाहिए, सबको बदलाव चाहिए, यानी जो अभी शिवसेना सत्ता पे थी बीजेपी के, उसको हटा के बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी वाले जोर मार के काम कर रहे हैं ना, और शिवसेना जो पहले काम किए वो करिए है। और बीजेपी तो बोलती है कि अगर उद्धव को वोट दिया तो यहाँ पे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मेयर बन जाएगा, उनका ऐसा बोलना है बीजेपी का, ऐसा आरोप लगाती है इनके ऊपर। इसके बारे में तो जानकारी नहीं सर, मगर बीजेपी रोड के मसले में काम बहुत किया है भाई जी। यानी आपके हिसाब से बीजेपी ने काम किया और बीजेपी यहाँ पे आना चाहिए। रोड के मसले में बहुत काम किया है। लेकिन जो बीएमसी का और भी काम है ना, जैसे इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं का संभालना बीएमसी का काम है। और जो पार्टी उस पर सत्ता पे आएगी उसका काम होता है ये सब। तो ऐसे में क्या बीजेपी अगर आएगी तो क्या वो सब कर ले जाएगी? अब उसके बारे में तो सर नहीं मालूम है। अभी बीएमसी में जो है वो तो काम हो रहा है, मगर रोड के मसले में बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं रोड के मसले में बीजेपी अच्छा कर रही है। तो आइए देखते हैं, और भी लोगों से बात कर रहे हैं, देखते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पे काका हैं, रोड पे खड़े हैं, और काका यहाँ रोड पे खड़े हैं, आराम फरमा रहे हैं। हाँ, जरा काम स्लो है, काम जरा स्लो है। मतलब ये दुकान है मेरा, जो छोटा मोटा आ गया तो करता नहीं, तो फिर ऐसे घूमते रहता हूँ। तो आपका नाम क्या है? स्वामी, मुन्नू स्वामी। तो कब से मतलब यहाँ है मुंबई में? मुंबई में तो मेरे 50 इयर्स हो गया, और यहाँ पर 30 साल हो गया। यही मतलब दुकान है, टेलर की दुकान। तो आपके यहाँ एरिया में बीएमसी के कामकाज को लेकर क्या बोलेंगे? चल रहा है, लेकिन जो ज़्यादा कंप्लेंट देगा तो आता जाता है, नहीं देगा तो नहीं आता। ऐसा कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी करते भी नहीं, 4-5 दिन ऐसे छोड़ देते, रोड का काम ना छोड़ देते। तो बीएमसी चुनाव आ रहा है, तो उसमें मतलब किसका माहौल है? कभी भी घोषणा हो सकती है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का माहौल है, किसका महापौर बनेगा? वो तो अभी ज्यादा बीएमसी के, बीजेपी का ही चल रहा है। अभी क्या है, उसका ही चल रहा है, बस बीजेपी का ही चल रहा है, और किसका तो है ही नहीं ज्यादा। तो शिवसेना 30 साल से सत्ता पे थी यहाँ पे, तो 44 महीने का फिर चुनाव हो रहे हैं, तो क्या शिवसेना ने काम? नहीं, शिवसेना भी अच्छे काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, शिवसेना भी सही है। ये दोनों है, शिवसेना तो अलग अलग हो गया ना अभी। हाँ, तो अलग हो गया, तो अभी बीजेपी क्यों? मतलब बीजेपी तो अभी ज्यादा ही चल रहा है उनका, पब्लिक भी उसका परे जा रहा है। यानी जब आप लोगों से मिलते होंगे तो लोग बीजेपी वाले बात करते हैं? हाँ, करते हैं। लेकिन क्या अपना क्या है, जरा दुकान का जरा करके देगा तो अच्छा है। सब 30 साल से इधर, लेकिन कभी बीएमसी घड़ी आता है, तोड़ के निकाल जाता है, फिर बनाना पड़ता है, 2-4 बाम्बू लगा के बनाना पड़ता है। अरे तो मुंबई की जो है आम समस्या है, बीएमसी आती है, तोड़ती है, उसके बाद जो है फिर बन जाते हैं। ये बीएमसी की जो है, ये मुंबई की जो है, एक कहीं ना कहीं जो है ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये मशीन लेके चला जाता है, फिर छुड़ा के लेकर आना पड़ता है, 1000-1200 फाइन भर के चल रहा है। ऐसे ही चल गया, अभी उम्र तो चल गया, अभी 60 उम्र के ऊपर हो गया, चल गया। तो पहले से और अब में कुछ बदलाव लग रहा है मुंबई में? थोड़ा तो अभी तो है, बदलाव बहुत है, बदलाव तो ज्यादा हो गया। पहले अच्छा लगता था कि अब अच्छा लगता है? जो अपना अपना टाइम का हिसाब से बराबर है सब। जो टाइम है बराबर, मतलब उस टाइम में उस टाइम अच्छा था, इस टाइम में अभी अपन क्या कर सकते हैं, जो चल रहा है वही चलाना है। मतलब जमाना बदल रहा है, उस टाइम जो था वो अच्छा था, अब इस समय जो आ रहा है, जो नया विकास डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहे हैं, वो अभी के हिसाब से अच्छे है। कांग्रेस को रहना चाहिए, और कांग्रेस के बारे में क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस तो अभी क्या बोलेगा, ज्यादा ही खराब हो गया। कांग्रेस तो अभी पूरा ही खराब हो गया, मतलब कुछ हज का कुछ आई नहीं अभी, 15-20 साल से कुछ आई नहीं कांग्रेस का। तो कांग्रेस की हालत की वजह से लोग राहुल गांधी को लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं, राहुल के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हैं। उन्होंने काफी चुनाव, करीब 98 के लगभग चुनाव, 95 ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि हार है, सेंचुरी मारने वाले। तो क्या राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की हालत हुई है? नहीं, मुझे क्या मालूम, हम लोग तो छोटा मोटा लोग, क्या हम लोग क्या मालूम, क्या है बड़े बड़े लोग कितना पढ़ा रहते। यानी आपको बोलना है कि 20 साल से कांग्रेस की स्थिति जो है खराब हो गई? अभी थोड़ा डाउन हो गया, खत्म हो। तो आपको और क्या मुख्य वजह लगती है कांग्रेस से? मतलब कांग्रेस का तो मुझे कुछ अभी किसका मुँह से भी कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं, ढीला ही, मतलब थोड़ा एकदम ढीला हो गया, मतलब कांग्रेस का तो कोई बराबर भी लग रहे नहीं है। बीजेपी जो भी करता है गलत करता है, गरीब के लिए गलत भी करता है, तो भी उसका जो है वो सही रहता है।
यानी कुल मिला के हर एंगल से बीजेपी आएगी और बीजेपी सही है और लोग बीजेपी के बारे में बात करते हैं। बीजेपी के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सब। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे काफी 4-5 दशक हुए यहाँ पे, और आपका बोलना है कि बीजेपी जो है उसकी लोग बात करते हैं और बीजेपी आना चाहिए और बीजेपी के आने की उम्मीद है। चलिए और लोगों की राय जानते हैं और देखते हैं उनका क्या बोलना है। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र। तो यहाँ मुंबई में कब से रहते हैं? मुंबई में 1987। आप 87 से आ रहते हैं, यानी 4-5 दशक हो गए आपके यहाँ रहते हुए। तो क्या करते हैं मुंबई में? यहाँ पे एज ए जॉब कर रहा हूँ। तो जो पुरानी मुंबई आपने देखी हुई है और यहाँ भी जो मुंबई आप देख रहे हैं, मेट्रो वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो तब में और अब में आप क्या फर्क देख रहे हैं? तब अच्छा था कि अब अच्छा लगता है? नहीं, बहुत फर्क है। कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटी मिल चुकी है, कोई सवाल नहीं। पहले तो एक ऐसा था कि 9 डब्बा का ट्रेन था, वो भी लकड़े का इंडिकेटर था, उसमें हम सब लोग अनुभव लिए है बराबर। और लकड़े का इंडिकेटर भी वैसा था कि बच्चा खेलते खेलते अगर समझो घुमा जाएगा तो मालूम नहीं पड़ता था कि गाड़ी कौन सा आने वाला कौन सा जाने वाला। जबकि आज यहाँ तक फैसिलिटी है कि गाड़ी के अंदर भी इंडिकेटर है, अनाउंसमेंट भी है। मतलब सुधार तो है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई सुधार नहीं हुआ है, सुधार हुआ है। तो ये सब जो सारा सुधार आप बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेट्रो बन गई, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो ये भी एक सुधार में ही है ना। आज मेट्रो जो है, मेट्रो का कनेक्टिविटी है, मोनो आया है और अपना बुलेट ट्रेन भी हो रहा है। बुलेट ट्रेन हो रहा है। इवन अंडरग्राउंड जो दिया है, कोलाबा सिप वाला जो रोड है, इतना मस्त बनाया है ना सर, फॉरेन भूल जाओ, इतना मस्त बनाया है। तो पहले कांग्रेस भी सत्ता पे रही करीब 50 साल और उसके बाद बीजेपी भी सत्ता पे आई है। 2014 का बीजेपी का राज बोलते हैं काफी बदलाव। तो ये सब जितना काम हुआ है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? अभी इसमें कैसा है सर कि पक्ष चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कि मन से हो कि है नहीं। अभी आप दोनों एक ही पक्ष है बराबर, मगर दोनों में से वर्क कौन करता है? पब्लिक को मायने वही रहता है कि भाई काम किसने किया, किसने फैसिलिटी दिया, किसी ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो मैंने। तो अभी जो आपने जो गिनाया आपने जितने ये काम हुए विकास के, ये सब किस पार्टी ने किया? इसके ये सब करने के पीछे कौन सी पार्टी? पहले वाले ने क्यों नहीं किया? जब आज हो रहा है तो पहले वाले ने क्यों नहीं किया? करना तो वही था, तो पहले वाले ने क्यों नहीं किया? और हम तो आज भी वही चाहते हैं कि कैंडिडेट वही आवे कि जो पब्लिक का कुछ काम करे, नहीं कि पब्लिक ने उसको विश्वास करके वहाँ पे भेज दिया तो अपना काम हो गया, ऐसा नहीं होना। समझे ना? आज मुझे कुछ प्रॉब्लम है, पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके पास जरूर आएगा क्योंकि आप कैंडिडेट है। तो आपका फिर फर्ज बन जाता है कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और बीएमसी का एक्चुअली काम भी वही है। मुंबई बीएमसी आपको तो पता है कि सबसे धनी महानगर पालिका है, करीब 72,000 करोड़ के ऊपर का बीएमसी का बजट है। और देश के जो 4-5 राज्य के जो है बोले तो जो उनका वार्षिक बजट है मतलब जो बीएमसी का उससे भी ज्यादा है। सबसे धनी महानगर पालिका और बीएमसी को कहने की जिम्मेदारी है पूरी मुंबई को संभालने की, साफ सफाई से लेके पानी, स्कूल, स्वास्थ्य और जो भी जल भराव की समस्या से लेके ट्रैफिक और जहाँ भी जो भी कचरा घन व्यवस्था है वो सब बीजेपी के कहेंगे बीजेपी मुंबई की पूरी जिम्मेदारी जो कहेंगे बीएमसी के हाथ में है। तो ऐसे में अब बीएमसी चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, तो बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में किस पार्टी को आप चाहते हैं कि वो सत्ता में आना चाहिए, और जो पार्टी है मतलब नहीं आनी चाहिए तो क्यों नहीं आनी चाहिए? ऐसा कुछ सोचा होगा आपने? आपकी क्या राय है? हमारी राय तो वो है कि मैं अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही बोला कि जो आदमी यहाँ पे काम करे उसका काम है, पार्टी चाहे कोई भी हो। पब्लिक को उससे कोई निस्बत नहीं है, पब्लिक को उससे मतलब है कि जो पार्टी आवे, या तो समझो कि मैंने जिसको ट्रस्ट किया है, मैं आज कोई भी चुनाव चिन्ह में मेरा साइन करूँगा, थप्पा मारूँगा, तो एक विश्वास के साथ मारूँगा ना कि भाई ये आदमी मेरा काम करेगा। मतलब मेरा बोलो तो पर्सनल नहीं, सामाजिक काम है उसकी बात है। पर्सनल दंगा फसाद की कोई बात ही नहीं है। जो भी है सामाजिक कार्य जो है वो आदमी जो कर सकता है वो पार्टी आवे, उसके लिए मुंबई खुशी है। मुंबई की खुशी उसी में ही है।
नहीं, और वैसे भी देखा अब जो बीएमसी चुनाव होते हैं तो जो स्थानीय जो वार्ड के नेता होते हैं या उनके शाखा प्रमुख या जो भी नेता स्थानीय किसी पार्टी के हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो सांसद है वो तो जाकर दिल्ली में बैठता है, उसका काम है दिल्ली में, और जो विधायक है कहीं ना कहीं वो जाके और लेकिन जो इलाके का जो नगर सेवक है वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो ऐसे में जो है वही सुख दुख का साथी है, उसी के पास लोग जाते हैं अपनी समस्याएं लेके आमतौर पे। तो ऐसे में मतलब आखिरी बार सवाल आपसे है कि मतलब पब्लिक को मेन बात वो है कि पब्लिक को उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी है। पर्सन चाहे कोई भी हो, पर्सन से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत किसी का भी अपने को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपका बोलना है कि दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं? तो किसी को भी अपन दोष नहीं दे सकते कि भाई ये आदमी खराब है कि ये आदमी अच्छा है। सब अच्छे ही है। और एक पार्टी का अपना एक एजेंडा रहता है और वो एजेंडा में क्लियर वही रहता है कि समाज सेवा, मतलब समाज का काम ही करना है और साथ में और भी सेवा, बराबर ना। बाकी पैसा बनाने का काम तो उसमें लिखा नहीं है कोई भी एजेंडा में, मगर पैसा बनाने का जो काम है वो रुकना चाहिए और वैसी पार्टी आनी चाहिए। तो कहने के आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इशारा कर दिया है कि जो काम कर रहा है वो आना चाहिए। वो आना चाहिए। उसका नाम बोल दीजिए ना। कोई भी पर्सन हो, नाम बोलने अरे आपने गिनाया ना, मतलब ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, हाँ सारे जो काम चल रहे हैं आपने गिनाया, तो वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है जिसने काम किया? यानी कहीं ना कहीं आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आपने इशारा कर दिया किसकी तरफ है, और ये पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक समझ लेगी जो इन्होंने इशारा कर दिया है कि मतलब किसकी तरफ इशारा है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका, थैंक यू। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंटी जी है जो है फल खरीद, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या बोलना है? आपका नाम क्या है आंटी? मेनका देवानी। अच्छा, तो यहाँ कब से रहती है मुंबई में? 18 साल हो गया, 2002 में आई थी। यहाँ पे 2002 में आएगी। तो अभी बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में सुना है कुछ? इतना आइडिया नहीं है मेरे को, मतलब। लेकिन आपने सुना होगा ना, बीएमसी चुनाव होते हैं, जो नगर सेवक होते हैं इलाके में, तो आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? आप लोगों सुनती होगी ना, लोग से बात करते होंगे, तो किसी भी वक्त अभी बीएमसी चुनाव घोषणा? बीजेपी अभी फिलहाल तो बीजेपी का ही है, अभी पता नहीं, अभी दोनों में से आए तो दोनों ही पार्टी, पर अभी पता नहीं मेरे को। लेकिन जैसे आपने बोला कि मतलब बीजेपी को आने की उम्मीद है, ये जो चुनाव हो रहा है। साटम का ही चल रहा है ना अभी तो पूरा, मतलब वही साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं अमित साटम को? आते हैं इधर तो जानते हैं, साफ सफाई करते हैं, मतलब अच्छा है ना। अच्छा, मतलब 44 महीने से यहाँ पे अगर नगर सेवक नहीं है, साटम जी विधायक है, तो अपने एरिया का वो देखभाल करते हैं? हाँ वो करते हैं, है तो फिलहाल यही, तो अभी मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। पता है अमित साटम जी यहाँ पे मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बन गए? हाँ बन गए ना, अध्यक्ष बन गए। हाँ चलो, थैंक यू। तो अभी मतलब चुनाव में अब चुनाव हो रहे हैं, तो मतलब किसका पलड़ा भारी है, कौन पार्टी आना चाहिए? तो दोनों, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, जो भी आएंगी अच्छी होंगी पार्टी। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने पहले बताया? पता नहीं, अभी मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं है इस बारे में, आप मैं इतना ध्यान नहीं देती सच्ची में। नहीं, वो तो नहीं, वैसे आमतौर पे कुछ लोग सब कुछ करते किसी पार्टी का नाम लेने से। ये आपने शुरू में बोला कि मतलब बीजेपी की बात चल रही है, किसके बारे में मैं गलत बोल ही नहीं सकती हूँ। अभी है ये एरिया में अमित साटम, तो अमित साटम के बारे में बोलूंगी। तो मतलब जिस एरिया में जो रहेगा उसके बारे में। लेकिन फिर भी शुरुआत में आपने बोला कि जो है अमित साटम अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी अच्छा काम कर रही है फिलहाल इलाके में, लेकिन फिर भी ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहती। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हम किसी के को बारे में बोल के, किसी के बारे में अच्छा खराब बोल के क्यों हम किसी को नाराज करें, ऐसा आमतौर पर लोगों का सोचना होता है, और कुछ लोग खुल करके अपनी राय प्रकट करते हैं। नहीं, लेकिन 50% जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे जो है बीएमसी में आरक्षण मिला हुआ है। इस बार पूरी बीएमसी जो है महिलाएं चलाने वाली है। 50% 227 सीट है, उसमें से 118 सीट खाली महिलाएं यहाँ पे ये नगर सेवक बनने वाली है। उससे आप कैसे बोलेंगे? उससे मैं अभी कुछ नहीं बोला, मेरे को ये बारे में इतना है ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ना, महिलाएं यहाँ पे जो है तो अब चलाएंगी बीएमसी, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ तो अच्छी बात है ना, महिला चलाएंगी तो फिर पता चलेगा जब भी होएगा तो। चलो ठीक है। तो खुल के अपनी राय रखिए, कौन सी पार्टी? अभी मैं क्या बताऊँ, खुल के कैसे बताऊँ आपको। ठीक है। और यहाँ पे खड़े हैं अंकल जी, आपका नाम क्या अंकल जी? शेखर। तो कब से हैं यहाँ मुंबई में, कब से रहते हैं? 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। तो आपने 6 दशक में पूरी मुंबई का, तो आपको पता ही है पूरा, क्या आपने सब कुछ दिखा है। तो पहले की मुंबई अब की मुंबई में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे
जैसे कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया, यहाँ पे जो अब खड़े यहाँ पे गवर्नमेंट का कॉलोनी था भाड़ा का, DN नगर, आज़ाद नगर, तो वहाँ पे लिमिटेड घर के भी साइज भी लिमिटेड थे, अभी बड़े बड़े टावर बन गए, तो पॉपुलेशन बढ़ गया यहाँ पे। और अब बीएमसी चुनाव वाले आने वाले, आपको तो आइडिया होगा इसका। जी हाँ, बराबर। और 30 साल से शिवसेना सत्ता पे थी, कुछ समय बीजेपी भी सत्ता में थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी के पहले आपको जो चुनाव है बीएमसी करवाना है, तो किसी भी वक्त बीएमसी की चुनाव की घोषणा हो सकती है। और आपको तो पता होगा 6 पार्टियां हैं, 2 शिवसेना बन गई, 2 अजीत पवार गुट बन गया है, लेकिन अभी तक जो है कुछ तय नहीं हो पाया है, सब टिकट के बारे में सब चल रहा है। तो वर्तमान जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर आप क्या बोलना चाहिए? नहीं मीन्स क्या, किस चीज़ के बारे में? जो अभी बीएमसी चुनाव को लेकर जो राजनीति चल रही है फिलहाल, आज के घड़ी में हम लोग अगर स्टेट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जो चल रहा है महाराष्ट्र में, एकदम गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है। जो ऐसा कुछ होना चाहिए, उसको कुछ क्वालिफिकेशन रखना जरूरी है। जो भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बनना है तो आपको किसी चीज़ की कोई क्वालिफिकेशन, डिग्री की ज़रूरत होती है। वकील बनना है, कोई भी प्रोफेशन लो, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी उठ के खड़ा होता है, जेल में आदमी है वो चुन के आता है, गुंडा आदमी खड़ा रहता है वो चुन के आता है। अगर कोई पॉलिटिशियन MLA है तो उसको अगर अपने बीबी को चुनवाने, अभी आप फिलहाल जिसके जो नगर परिषद का जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, आपने वहाँ पे देखा अनापोज चुन के लाए, जो मिनिस्टर लोग हैं उनके रिलेटिव, एक घर में 6 आदमी लोग चुन के आए अनापोज। यानी वंशवाद की पार्टी चल रही है, जो विरासत की पॉलिटिक्स चल रही है। जो विरासत में है वो लोग भी, जो विरासत में नहीं है वो लोग भी, अपोजिशन में है वो लोग भी, जो भी पॉलिटिशियन है वो सब लोग यही कर रहे हैं कि मेरे के बाद में मेरा बेटा, मेरे वाइफ, मेरा जीजा, सास, ससुर, रिलेटिव वही इसमें रहे, दूसरा कोई इसमें आया नहीं। क्योंकि ये पैसे का, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी इलेक्शन है, पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है वही पॉलिटिक्स कर सकता है। हमारा जैसा गरीब आदमी या कोई इंटेलिजेंट आदमी, आज आप देखेंगे तो आज के घड़ी में, आज के न्यूज़ में मैंने सुना, तुकाराम मुंडे जी, आपका आपने भी नाम सुना होगा, तो जो वो ऐसा ऑफिसर को आज उसको सस्पेंड कर दो करके एक MLA ने विधानसभा में मांग रखी। तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? कैसा कॉमन आदमी को ये पॉलिटिक्स से कुछ उम्मीद नहीं। आप ये पार्टी से आदमी ले लो, वो पार्टी से आदमी ले लो, जिसके ऊपर केस है वो आपके यहाँ पे आने के बाद क्लियर हो जाता है। ये सब गलत है। यहाँ पे ऐसा कुछ कानून होना चाहिए कि अगर आप जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं तो आप बाद में उसको छोड़ नहीं सकते पार्टी। ऐसा कुछ इसमें सिस्टम आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। होता क्या है कि मैं किसी भी पार्टी से चुन के आता हूँ, जो पावर में पार्टी है उसको ज़रूरत पड़ती है तो पैसे दे के या किसी भी चीज़ के बात खरीद सकते हैं। आज आप न्यूज़ में देखते हैं तो हम लोग सब पॉलिटिक्स का ही न्यूज़ चालू रहता है। आज ये आदमी आज इसमें ये पार्टी में, कल जाके कौन सी पार्टी में रहेगा मालूम नहीं। लेकिन इन सब के लिए कहने की जो हमारी जनता भी जिम्मेदार है ना, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने गए प्रतिनिधि, और वही जनता से निकले प्रतिनिधि जो है वहाँ जाते हैं, जनता उनको चुन के देती है और जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो है, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे तो जनता ही चुनती है ना आखिर में। क्या नहीं, जनता तो चुनती है, सबसे पहले जनता का ही गलत काम करते हैं। पैसा दे के हम लोग वोट करते हैं, हम लोग देखते नहीं जो हमारे एरिया में जात पात के ऊपर इलेक्शन होता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों पार्टियों पर आरोप लग रहा है ना, वर्तमान में जैसे बीएमसी चुनाव आ रहे हैं। जनता की बात कर रहे हो, जनता ने सोचना चाहिए कि अभी सपोज यहाँ हमारे यहाँ इलाके से अभी कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, तो आदमी देख के काम करना चाहिए। क्वालिफाइड है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं, क्या कर सकता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। सिर्फ हम अगर कोई पार्टी ने मुझे एक कैंडिडेट दिया है तो कैसा भी है मुझे उस पर ठप्पा लगाना है, वो गलत है। वो काम जनता गलत कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी ये जनता का गलती है, ये जनता का गलती है, तभी तो ये सब चल रहा है ना। तो अभी जो बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो स्थानीय जो उम्मीदवार होता है उसका काम है अपने इलाके की देखभाल करना, और बीएमसी का काम भी है। और सबसे बड़ी जो महानगर पालिका बीएमसी है, और बजट भी 72,000 करोड़ के ऊपर है। और तो कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन सी पार्टी आनी चाहिए, किस पार्टी की आप उम्मीद देख रहे हैं? देखिए सर, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज है, बहुत ज़्यादा इश्यूज है। अभी आप देख रहे हैं हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है,
लेकिन वो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। वही ड्रेनेज सिस्टम है, वही वाटर सिस्टम है। अब जहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स आप दिख रहे टावर बन गए, सब बिल्डिंग में पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का इशू है, सब उसमें तो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, जगह तो उतनी ही है, खाली टावर ऊपर बढ़ गए, लेकिन सिस्टम में कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे जो बीएमसी के अधिकारी भी है, तो उनके पास भी जो पॉलिटिशियंस के पास पावर है उनके पास है नहीं वो सब चीज़। उनके पास इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो अगर कुछ सुझाव देते हैं क्या होते हैं, तो वो पॉलिटिशियन सुनते नहीं है, उनको जो करना है वही करते हैं। तो फिलहाल आखिरी सवाल है ये कि किस पार्टी शिवसेना 30 साल सत्ता में रही यहाँ पे, शिवसेना, उसके पहले जो है बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन अब शिवसेना का दो फाड़ हो गया, अजित पवार का दो फाड़ हो गया, और बीजेपी भी जो है यहाँ पे जो है काफी हाथ पांव मार रही है यहाँ इस बार जो बीएमसी, क्योंकि पिछले चुनाव में 17 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें कम मिली थी, और अभी तो उनकी शिवसेना की पार्टी से दो फाड़ हो गया, अजित पवार भी साथ में आ गए हैं और शिंदे भी साथ में आ गए यहाँ पर। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब इस बार बीएमसी चुनाव में किसके आने? जैसा आपने पूछा ना कि अभी इस टाइम में क्या सिचुएशन था, जैसा अभी ये लोग तीनों चारों पार्टी एक साथ आ गए, उन्होंने शिवसेना को फोड़ के बीजेपी में ले लिया, कांग्रेस को फोड़ के अजित पवार को ले लिया। तो ये भी जैसा भी पॉलिटिशियन जो अपोजिशन है वो भी वो ट्राई कर रहे हैं ना कि एक साथ में रहे, जैसे वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक साथ में रहने के बाद पावर में आ सकते हैं। तो लेकिन ये जो पीछे का उनका अभी जो स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं वो हिसाब से उनका जो ये देखे तो जो हमारे यहाँ पे जो ये होना चाहिए, जैसे बोलते डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, केंद्र में बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी, यहाँ गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यानी जो ट्रिपल इंजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक ही पार्टी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन बोलते हैं ना अगर केंद्र में एक पार्टी है, यहाँ स्टेट में है, यहाँ भी है, तो तीनों मिलके जो है फंड का जो इशू नहीं आता है। नहीं वो गलत है। जब मेरा जो कहना है मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि जितनी पार्टी आप एक साथ में रहेंगे ना तो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम। सब पार्टी को संभालने का काम कर रहे हैं लोग, पर जनता के बारे में कोई सोच नहीं रहे। ये हमारा सरकार कैसा चलेगा, हमारा गवर्नमेंट कैसा चलेगा, अभी की इलेक्शन में आपने देखा ये सब पार्टी साथ। वो तो हमने तो शिकायत कर दी है कि क्योंकि जो है सब देश को छोड़ के, काम को छोड़ के अपनी जो पार्टी है उसको बचाने में लगे हैं। और सेंटर में बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी अब सेंटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट में उनका ये पार्टी से फोड़ो, वो पार्टी से फोड़ो, वो पार्टी पे गलत काम किया हुआ। लेकिन सभी पार्टी वाले करते हैं चुनाव जीतने के लिए, अगर उन्हें कहेंगे तो फिर बाकी पार्टी गलत है ना। आप फ्री में सब कुछ दे रहे हो, फ्री में आदमी देगा तो काम कौन करेगा? काम नहीं करेगा। अभी आप देख रहे हैं ये इलेक्शन की बात नहीं है, लेकिन जो स्टेट इलेक्शन है, सेंट्रल का इलेक्शन है, अब जिसको जरूरत है आप एजुकेशन फ्री में दो, आप मेडिकल फैसिलिटी दो, इसकी जरूरत है आदमी को। आप अगर ये आदमी यहाँ पे ठेला लगाते हैं, उनको आप सब कुछ फ्री में देंगे तो काय के लिए कोई काम करेगा? काम नहीं करेगा वो। ऐसा अगर हम लोग करते रहेंगे, सब पार्टी का मैं बात कर रहा हूँ, या कोई सिंगल पार्टी नहीं है, सब पार्टी यही। अभी बिहार में चुनाव हो गया, 10,000 रुपए महिला को देंगे, अरे वो क्यों काम करेगी फिर आदमी? तो अभी फाइनली जो है यहाँ पर आखिरी सवाल ये है कि मतलब कौन सी पार्टी आपके हिसाब से आनी चाहिए, लोग क्या बात करते हैं और किसकी आने की उम्मीद है? यहाँ पे अभी जो लोकल इश्यूज है, हमारे स्टेट का इशू और सेंटर के इशू सब अलग है। सेंटर में मैं बोलता हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, सेंट्रल में तो नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेट में और ये जो यहाँ के लोकल इशू में बहुत फर्क है। तो फिर किस पार्टी का आप देख रहे हैं? लोगों से सुनते भी होंगे ना। जो यहाँ पे लोकल इशू है, लोकल पार्टी आनी चाहिए। तो कौन सी पार्टी? जो भी अभी समझो, अभी शिवसेना आ रही है, कांग्रेस उनके साथ में आ रही है, ये जो लोग है अभी बहुत साल में वो सत्ता के बाहर है, तो वो चाहते हैं कि वो, लेकिन सिंगल पार्टी होनी चाहिए। सिंगल पार्टी। ये जब युति आगाड़ी पगाड़ी करते हैं तो लेकिन यहाँ पे आघाड़ी तो बनी है, महायुति है, महाविकास आघाड़ी है। तो होने के बाद में ये देखो सीट शेयरिंग में भी उनका प्रॉब्लम हो जाता है। अभी समझो यहाँ पे वो तो आपने बताया सारी बातें हुआ है, लेकिन किस आघाड़ी को उम्मीद लग रही है आपको आने की? इस मुंबई के जो इलेक्शन है उसमें जो नई आघाड़ी आ रहे हैं, राज ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस, अगर वो साथ में आती है तो उनको चांस है। यानी आप कुछ बदलाव चाहते? ये जो इनको स्टेट का जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको बहुत जनता परेशान हो गई उस आकर। इस चीज़ का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, इसके पहले था नहीं। महाराष्ट्र में तो था नहीं, जहाँ तक इसका इशू महाराष्ट्र में तो था नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आमतौर पर लोग बोलते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन आपका बोलना है कि
केंद्र में जो है बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ राज्य में जो है यहाँ भी बीजेपी है, गठबंधन है। लेकिन यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो है कुछ बदलाव होना चाहिए और सिंगल पार्टी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि यहाँ पे पहले से ही 2 गठबंधन बन चुके हैं। एक गठबंधन में 3 प्रमुख पार्टियां हैं, जैसे महाविकास आघाड़ी है, महायुति है, तो 3 मुख्य पार्टियां हैं। तो कहने का आपका बोलना है कि ये जो लोकल चुनाव है, इस लोकल चुनाव में जो है स्थानीय लोग होना चाहिए और स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। तो कैमरामैन शैलेश के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।